हेलो गाइज, अब देखो इस शेयर को मैं 4 रुपए से कवर कर रहा हूँ। 4 रुपए था तब से हम इसे कवर कर रहे हैं। 10 रुपए भी मैंने बोला था कि ये एक बेस फॉर्मेशन कर रहा है, एक बॉक्स पैटर्न बना है इसमें। अब देखो, बहुत लोगों के पास सुजलॉन एनर्जी होगा, बट ये अभी आज के दिन लोअर सर्किट लगा, तो इसमें कंफ्यूजन बढ़ा है कि इसमें अभी क्या करें। अब देखो, सुजलॉन एनर्जी का ये जो शेयर है, ये इसके पहले फंडामेंटल देख लेते हैं हम, फिर हम चार्ट पे आएंगे। इंपॉर्टेंट लेवल है चार्ट पे, मिस मत करना। अब देखो, सुजलॉन एनर्जी में इसकी बुक वैल्यू ही 2 रुपये 90 पैसे, और ये चला गया 68-70 रुपए के आसपास। अब 91,000 की इसकी 91,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप, ये 1 लाख करोड़ की भी हो जाएगी कुछ ही दिनों में। अब सुजलॉन में ही सब कुछ है। ये करती क्या है, तो ये जो विंड एनर्जी से रिलेटेड है, विंड पावर प्रोजेक्ट से रिलेटेड इनका काम है। इट ऑल्सो ऑफर्स O&M सर्विसेज इन इंडिया एंड ओवरसीज कंट्रीज। तो ओवरऑल इनका बिजनेस है विंड एनर्जी का। अब देखो, सुजलॉन में मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताता हूँ। ये अपने 50 और 200 DMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। डेफ फ्री कंपनी, कोई इशू नहीं, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, 19 के CAGR से ग्रो करे लास्ट 5 ईयर से। अब यहाँ हम एक बार इसके जून क्वार्टर के ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं, जो 370 करोड़ है, जो कि बढ़ ही रहा है कंटिन्यू। देखो, 248 से 357, देन 370, तो ये बढ़ा है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो यह FIIs ने बाई किया है, 21% खरीदा। 19% से 21% FIIs ने खरीदा जून क्वार्टर में, ठीक है, जून क्वार्टर में। और DIs ने भी 6.30 से 9.17 खरीदा। तो DIs कौन इसमें, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और IDBI बैंक, ये तो सबके पास है। और LIC के पास भी 1% स्टेक है। LIC हेल्थ प्लस नॉन यूनिट फंड के पास है। अच्छा, और FIIs में कौन खरीदा है अभी से रिसेंटली? वैनगार्ड ने थोड़ा खरीदा, और बाकी तो नाम नहीं आए, पर वैनगार्ड ने थोड़ा सा खरीदा। और पब्लिक के पास है, मुझे पता है पब्लिक के पास है। जो लोग मेरे पुराने व्यूअर्स है, उन सभी के पास ये सुजलॉन का शेयर है, मुझे पता है। ये हम बहुत लंबे से कवर करें। अब यहाँ मैं देखता हूँ ब्लॉक डील इनसाइडर में कि 30 नवंबर 2023 को BNP पारीपास आर्बिट्राज फंड ने यहाँ पे बाय किया था। ओके, 40 और 47, ठीक है, इन्होंने तो लेके बेच दिया, इन्होंने तो ट्रेडिंग कर ली थी। चलो, और यहाँ ब्लॉक डील में देखो, 2022 में इनके डेसिग्नेटेड पर्सन्स ने कितनी क्वांटिटी खरीदी यहाँ पे। तो ये लोग बहुत तगड़े प्रॉफिट में हो गया। 8-8 रुपए पे इन्होंने 10 लाख क्वांटिटी खरीदी है, तो सही इनका प्रॉफिट हो रहा होगा अब इसमें। तो ये सुजलॉन के ओवरऑल फंडामेंटल, या FIs ने भी बाय किया, DIs ने भी बाय किया। अब हम आते हैं चार्ट पे। चार्ट पे क्या इंपॉर्टेंट है, अब इस पे अगर मैं लगाता हूँ फिबोनाची, तो फिबोनाची के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। ये मैंने प्रीवियस लो पकड़ा और ये प्रीवियस टॉप पकड़ा। तो सुजलॉन कहाँ तक गिर सकता है, तो 64 लेवल तक गिर सकता है सुजलॉन, 64, और उसके बाद 62, फिर यहाँ से रिवर्स होगा। बट ये दो लेवल हमें वॉच करने पड़ेंगे। ये जो जोन है, ये जोन में ये नीचे तक आ सकता है, 62 से 64। तो अगर सुजलॉन का शेयर है आपके पास, तो ये दो लेवल आपको वॉच करनी पड़ेगी। तो ये बेसिक सा एनालिसिस था, छोटा सा। अगर है शेयर तो आपको होल्ड करना पड़ेगा। अब देखो, डाउ फ्यूचर 1200 पॉइंट डाउन है। अभी मैं अगर देखूँ तो डाउ अपना 1200 पॉइंट डाउन है। और गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी 70 पॉइंट शो कर रहा है। बट निफ्टी मेरे हिसाब से कल के दिन ज़्यादा नहीं, डाउ फ्यूचर रिकवर कर जाएगा। बट हुआ भी तो निफ्टी कहाँ ओपन हो सकता है, 23,799 या 800 के आसपास ओपन होगा। और फिर यहाँ से मेरे हिसाब से कल एक ग्रीन कैंडल हमें देखने मिल सकती है। और सेम विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी ये 50% पे है। तो मेरे हिसाब से इसके आसपास ही ओपन होना चाहिए, 49,772-70 के आसपास, और फिर ये रिकवर करेगा। तो ये स्ट्रैटेजी हमें रख के चलनी है। ये मैंने लेवल्स लगा के रखे बैंक निफ्टी में। तो कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी,
फिन निफ्टी में 600 पॉइंट अगर मैं दूर का कोई भी ये दिखता हूँ तो 23,200, तो फिन में अगर 23,200 का कॉल देखे तो वो सिर्फ 8 रुपये पे मिल रहा है अभी। ये कल के दिन में ऊपर की साइड हमें मूवमेंट दे सकता है, क्योंकि इसमें अगर हम 75 क्वांटिटी, देखो 1000 रुपीज़ का भी ट्रेड ले तो 125 क्वांटिटी आ जाती है इसमें, तो ज़बरदस्त ये ट्रेड बन सकता है, क्योंकि कल मैं रिकवरी थोड़ी सी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फिन निफ्टी में।